जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड कितने प्रकार के होते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ लिए हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, फॉर्मेशन जो होता है वो ब्लड का क्या कहते हैं, अमाउंट कितना होता है ब्लड का, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होते हैं। तो कुछ बात याद दिला दो। ब्लड जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है और ये इम्यूनिटी पावर जो होता है वो प्रोवाइड करता है ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा 55% और कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स 45% होते हैं। कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ग्रेनेटोसाइट और एग्रेनेटोसाइट। ग्रेनेटोसाइट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। और एग्रेनेटोसाइट दो प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। और टी लिम्फोसाइट तीन प्रकार के होते हैं, टी हेल्पर, टी किलर और टी सप्रेसर। और प्लाज्मा जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। जो आरबीसी होता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। अगर ये दोनों आरबीसी और प्लेटलेट्स घट जाए, आरबीसी और प्लेटलेट्स घट जाता है तो आदमी को बहुत नींद लगता है, वो किसी भी काम को नहीं कर पाता है, सिर्फ वो सोता है। बस ये आरबीसी और प्लेटलेट्स घट जाने के कारण, ये जब घट जाएगा बॉडी में तो आदमी को इम्यूनिटी मिलेगा ही नहीं, वो बार बार सो जाएगा, वो किसी भी काम करने में सक्षम नहीं होता है। तो ज़्यादा नींद आने का कारण ये है कि आपके शरीर में आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों की कमी है। तो इसको जाकर डॉक्टर के पास जांच करवाना चाहिए, क्योंकि आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों घट जाता है तो आदमी को बहुत नींद लगता है और वो किसी भी काम को नहीं कर पाता है। आज हम लोग बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या होते हैं। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या होते हैं। प्लाज्मा क्या होते हैं। प्लाज्मा प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। प्लाज्मा जो होता है वो येलोइश इन कलर होता है, येलोइश इन कलर। ये क्या करता है, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। और इसमें कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा जो होते हैं, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वाटर और सॉलिड होते हैं। वाटर जो होता है वो 90 से 92% होता है ब्लड में, और सॉलिड जो होते हैं वो 6 से 8% होते हैं, या 2 से 10 भी बोल सकते हैं आप। और सॉलिड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, सॉलिड जो होता है, सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं जैसे Na+, Ca+, Cl- और Na+। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन
और फिब्रिनोजन होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा जो होता है ये येलोइश इन कलर होता है और ये क्या करता है, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। और कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वाटर जो होता है वो 90 से 92% होते हैं और सॉलिड जो होता है इसमें 6 से 8% होता है। सॉलिड जो होता है वह कंसिस्ट होता है दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो Na+, Ca+, Cl-, Na+ होते हैं ETC। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन होते हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन जो होते हैं वे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो ये मेंटेन क्या करता है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। थैंक यू।